हे गुरुवर, क्या लगता है आपको? एक तो मैं बिहारी, दूसरे मगध क्षेत्र का रहने वाला, तीसरा नाम से भी अजय, हार से डरूंगा। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह की गरम चाय के साथ अगर एक गर्मा गर्म कविता हो जाए जिसमें ओज हो, तेज हो, प्रवाह हो, प्रचंड हो, तो फिर क्या कहना। फिर पूरे दिन जो है वह ऊर्जा के साथ बीतती है। तो हे गुरुवर, एक भक्त है, वह अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को याद करता है और उनसे वार्तालाप करता है। हे गुरुवर, क्या लगता है आपको? एक तो मैं बिहारी, दूसरे मगध क्षेत्र का रहने वाला। मगध क्षेत्र वही है जहाँ से मौर्यकालीन वंश का उदय हुआ, जो भारत में पहला साम्राज्य था, जो एक तरह से किंगडम का भूमिका था, जिसका क्षेत्रफल काफ़ी दूर तक था और जिसकी इतिहास आज तक जीवंत है, और वो बिहार की ही धरती से हुई थी। तो दूसरे मगध क्षेत्र का रहने वाला, तीसरा नाम से भी अजय, हार से डरूंगा। हार से डरूंगा, बस यह आपसे पूछना चाहता हूं, बस यह आपसे पूछना चाहता हूं। अगली हार की पटकथा लिखी आपने? भक्त भगवान से सवाल करता है। बस यह आपसे पूछना चाहता हूं, अगली हार की पटकथा लिखी आपने? योद्धा हूं, योद्धा हूं, गिरकर भी उठ खड़ा होऊंगा। योद्धा हूं, गिरकर भी उठ खड़ा होऊंगा। जितनी कसौटी आपने कसे हैं जीवन के, जितनी कसौटी आपने कसे हैं जीवन के, हर कसौटी पर धुआंधार घनघोर होकर अफलातून लड़ूंगा। जितनी कसौटी कसे हैं आपने जीवन के, हर कसौटी पर धुआंधार घनघोर होकर अफलातून लड़ूंगा। हार और जीत आप तय करना, हार और जीत आप तय करना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ लड़ूंगा। हार और जीत आप तय करना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ लड़ूंगा। ना उम्मीद की जरूरत मुझे। देखिए इच्छा शक्ति दोस्तों, शब्दों में महसूस करिएगा। ना उम्मीद की जरूरत मुझे, ना भरोसे का लॉलीपॉप चाहिए। एक बार आपके हाथ में पुरुषार्थ आ जाता है या आपका मोहभंग हो जाता है इन सब भरोसा श्वासन पे ना, तो आप ऐसे ही चीजों को लेते हैं बहुत। ना उम्मीद की जरूरत मुझे, ना भरोसे का लॉलीपॉप चाहिए। कमजोर नहीं मैं, कायर नहीं मैं, कमजोर नहीं मैं, कायर नहीं मैं, जो शब्द और भाव का सहारा लूं। शब्द और भाव की जरूरत कमजोर लोगों को पड़ती है, आश्वासन की। तो लेखक लिखता है, कमजोर नहीं मैं, कायर नहीं मैं, और जो शब्द और भाव का सहारा लूं। मेरे तरफ से गुरुवर, मेरे तरफ से गुरुवर, मेरे प्रतिद्वंदी को यह हथियार प्रदान करना। शब्द और भाव का सहारा उनको देना। मेरे तरफ से गुरुवर, मेरे प्रतिद्वंदी को यह हथियार प्रदान करना। वचन देता हूं तुमको, आराध्य अपने ईश्वर से कहता है, वचन देता हूं तुमको, युद्ध में भी न्याय भरपूर करूंगा। भारत भूमि की इतिहास ऐसी रही है कि यहां पर एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है। देखिए, ये विदेशी लोग ना आके भारतीयों की मानसिकता खूब बिगाड़े हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। भारतीय ऐसा नहीं होता। भारतीय जनमानस में ये थ्योरी है ही नहीं। ये विदेशियों ने हमारे ऊपर लाद दिया है, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया है। जबकि हमारे संस्कृति और संस्कार में यह है कि युद्ध में भी आप कुछ दिशा निर्देश होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ न्याय होता है, नीति होता है, उसका पालन करते हैं। उसमें भी आप एक जज्बा दिखाते हैं। तो वही है यहां पर है कि वचन देता हूं तुमको, युद्ध में भी न्याय भरपूर करूंगा। पर तुम्हारे सारे प्रतिमान को, ईश्वर ने जितने भी प्रतिमान सेट किए हैं, पाप पुण्य भाव, पर तुम्हारे सारे प्रतिमान को एक एक करके जरूर तोड़ूंगा।
आपने जितने भी प्रतिमान सेट किए हैं सबको तोड़ कर रहूंगा मैं। ये एक आराध्य जो है अपने ईश्वर से कहता है। तो वचन देता हूं तुमको, युद्ध में भी भरपूर न्याय करूंगा, पर तुम्हारे सारे प्रतिमान को एक एक करके जरूर तोड़ूंगा। हे गुरुवर, क्या लगता है आपको? एक तो मैं बिहारी, दूसरे मगध क्षेत्र का रहने वाला, तीसरा नाम से भी अजय, हार से डरूंगा? कुल मिलाकर सार यही दोस्तों कि हमें हार से कभी मुंह नहीं चुराना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। पूरे दमखम के साथ, पूरे इच्छा शक्ति के साथ लड़ना चाहिए। मोर्चे से पीछे नहीं हटना चाहिए, परिस्थितियां चाहे जैसे भी। तो कैसी लगी ये दमदार कविता? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आई होगी, और आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से दमदार प्रस्तुति के साथ।